अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समरीन आदिल। आपको मेरे चैनल फूड एंड फन 2057 पे खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मेरे घर में दावत है। मेरे छोटे बेटे अशद आदिल की सालगिरह थी और मेरे हस्बैंड को तो सालगिरह वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन व्यूअर्स, आप तो जानते ही हैं कि बच्चे अपने सालगिरह के लिए कितने एक्साइटेड होते हैं। तो मैंने इसका हल ये निकाला कि अपने बच्चों की पसंद की डिशें तैयार की जाएँ और चंद लोगों को इनवाइट कर लिया जाए, ताकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड दोनों खुश हो जाएं। कोशिश ये की कि हर चीज़ बेहतरीन बने, कोई कमी भी नज़र ना आए और दावत हर लिहाज से बेस्ट हो। तो व्यूअर्स, आप ही बताएं कि मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर और नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आपका बहुत शुक्रिया। आपने लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे कमेंट्स किए। आपके कमेंट्स को देख के मुझे बहुत हिम्मत आती है और इतनी मुझ में एनर्जी आ जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि आज है दावत व्लॉग और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, इसलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो चलें व्यूअर्स, कोफ्तों की तैयारी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। सबसे पहले 3 अदद प्याज को मोटा मोटा काट लें, इसको ग्राइंड करना है। इसके बाद 1 अदद प्याज को अलहदा से बारीक काट लें तलने के लिए। अब 3 अदद प्याज और 1 अदद टमाटर काट के ग्राइंड कर लें। लीजिए, हमने प्याज टमाटर ग्राइंड करके रख लिया है अलहदा से। अब एक पतीली में 1 कप तेल गरम कर लें और उसमें बारीक कटी हुई प्याज फ्राई कर लें। जब प्याज फ्राई हो जाए तो इसको निकाल के अलहदा रख लें, ये हमारे बाद में काम आएगी। अब जिस तेल में आपने प्याज फ्राई की थी उसमें लहसुन अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के डालें और 2 मिनट फ्राई करें ताकि खुशबू आने लगे। अब हमने जो प्याज और टमाटर पीस के रखा था वो शामिल कर दें और इसमें 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दें। 3 पाव बीफ की बोटियां हो या कीमा मशीन में अच्छी तरह बारीक पीस लें, वरना कोफ्ते तैयारी से पहले ही टूट जाएंगे। अब 4 अदद आलू दरमियाने साइज़ के छील के काट लें और आधे कप तेल में नमक डाल के फ्राई कर लें। अगर नमक कम लगे तो मज़ीद नमक डाल लें और आधा कप पानी डाल के आलूओं को गला लें। इस दौरान कोफ्ते के मसालों की भुनाई भी चेक करते रहें कि वो सही तरह से भुन गया है या नहीं। अब एक अलहदा पतीली में आधे कप बेसन को धीमी आंच पे भून लें। इसी दौरान आलूओं को भी चेक करती रहें कि वो गल गए हैं या नहीं। इसी तेल में आलू गल भी जाएंगे और फ्राई भी हो जाएंगे। अब 2 अदद डबल रोटी को पानी में भिगा दें। इसे हमें कोफ्तों के कीमे में शामिल करना है। अब कीमे में भुना हुआ बेसन शामिल कर दें। उसके बाद हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और जो हमने प्याज तली थी वो शामिल कर दें। इसके बाद कोफ्तों के कीमे में हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्च और 1 सर्विंग स्पून कोफ्तों का भुना हुआ मसाला शामिल कर दें। इसके बाद जो हमने 2 अदद डबल रोटी भिगाई थी वो अच्छी तरह निचोड़ के शामिल कर दें। हस्बे ज़ायक़ा नमक और 2 अदद हरी मिर्च बारीक काट के शामिल कर दें।
अब इसमें हरा धनिया शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। और तमाम कोफ्ते इसी तरीके से तैयार कर लें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें मसाला कम से कम 30 से 35 मिनट तक भूनना है। तो मसाला जब अच्छी तरह भुन जाए फिर इसमें तले हुए आलू शामिल कर दें और गर्म पानी इतनी मकदार में डालें कि आलू और कोफ्ते मसाले में तैयार भी हो जाएं और शोरबे की भी मतलूबा मकदार रह जाए। इसी दौरान आधा कप तेल कढ़ाई में डाल के कोफ्ते भी तलती जाएं। अब मसाले में 4 से 5 अदद हरी मिर्च शामिल कर दें और कोफ्ते भी थोड़ी थोड़ी मकदार में तल के सालन में ऐड करती जाएं। लीजिए हमारे कोफ्तों का सालन रेडी हो चुका है। अब चलें दही का रायता तैयार कर लेते हैं। 1 पाव दही में हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा पाउडर, नमक हस्बे ज़ायक़ा और 1 चुटकी लहसुन का पेस्ट शामिल करके रायता तैयार कर लें। अब बघारे चावलों की बारी है। चावल 4 कप धो के आधे घंटे के लिए भिगा दें और एक बड़ी पतीली में हाफ़ कप तेल में 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करके भून लें। इसके बाद साबुत गरम मसाले 1 अदद तेज़पात, 4 लौंग, जायफल जावित्री थोड़ी सी और 1 बादियान का फूल डाल के तेल में लहसुन के साथ फ्राई कर लें। अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के दही शामिल कर दें। तमाम मसालों को भून लें। अब मसाले में नमक शामिल करें और उसके बाद भीगे हुए चावल ऐड कर दीजिए। भीगे हुए चावलों को 1 से 2 मिनट भून लें। जब चावलों से खुशबू आने लगे तो इसमें 6 ग्लास पानी शामिल कर दें। इसके बाद चावलों को चेक करें। जब चावल में 1 कन्नी रह जाए तो उसको दम पे रख दें। कोफ्तों का सालन तो रेडी हो चुका है और अब चावल भी तैयार हैं। लीजिए 10 से 15 मिनट में चावल तैयार हो चुके हैं। इनको चम्मच से थोड़ा ऊपर नीचे कर लें ताकि सारे चावल एक जैसे तैयार हो जाएं और दोबारा से ढक्कन ढक दीजिए ताकि चावलों में मुकम्मल तौर पर दम आ जाए। इसी दौरान प्याज और टमाटर बारीक बारीक काट के सलाद तैयार कर लें और सलाद में थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दें। इससे सलाद का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। व्यूअर्स, अब मैंगो ट्राइफल को स्टार्ट करते हैं। पहले 1 कप दूध अलहदा रख लेंगे। अब ऑलपर का 2.5 लीटर पैक एक पतीली में डाल के बॉईल कर लें। अब दूसरी पतीली में 1.5 कप पानी बॉईल कर लें। ये मैंगो जेली का साशे है। अब मैंगो जेली तैयार करेंगे। 1.5 कप बॉयल पानी में मैंगो जेली का साशे ऐड कर दें और थोड़ा गाढ़ा होने पर एक बर्तन में निकाल के रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें। जेली जब रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाए तो फिर रेफ्रिजरेटर में रख दें ताकि अच्छी तरह जम जाए। अब जो 1 कप दूध हमने पहले से निकाल कर अलहदा किया था, इसमें 3 सर्विंग स्पून कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके बॉइल्ड दूध में आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर दें ताकि लम्स यानी गुठलियाँ नहीं बने। कस्टर्ड में मुसलसल चम्मच चलाते रहें।
और अब कस्टर्ड का गाढ़ापन चेक करें। आप देखें कि कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। इस तरह ठंडा होने पे कस्टर्ड ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा और खाने में भी मज़े का लगेगा। अब 2 सर्विंग स्पून भर के कंडेंस मिल्क शामिल कर दें और रूम टेम्परेचर पर कस्टर्ड को ठंडा कर लें ताकि इसकी लेयरिंग शुरू की जा सके। रेफ्रिजरेटर से जेली बाहर निकालें। जेली अब जम चुकी है। पहले इसको चौकोर पीसेस में काट लेंगे। और कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है। बाउल में पहले केक की तह लगाएंगे, इसके बाद ठंडे कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे, इसके बाद जो हमने मैंगो चक्स स्मॉल काटे थे उनकी लेयर लगा देंगे। अब कस्टर्ड की दूसरी लेयर लगाएंगे, उसके बाद स्मॉल मैंगो चंक्स और जेली से इसकी गार्निशिंग कर देंगे। लीजिए, मज़ेदार सा मैंगो ट्रैफल तैयार है दावत में सर्व करने के लिए। व्यूअर्स, अब मैं दही फुल्की तैयार करना शुरू कर रही हूँ। सॉरी दोस्तों, जब मैं ग्राइंडर में इंग्रेडिएंट्स डाल रही थी तो मैं जल्दी में कैमरा ही ऑन करना भूल गई। खैर, मैं आपको वर्बली भी बता देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी रेसिपी दे दूँगी, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। मैंने ग्राइंडर में आधी गड्डी पुदीना साफ़ करके उसके पत्ते डाले, 1 छोटी कली लहसुन की, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 अदद हरी मिर्च और नमक हस्बे जायका डाल के ग्राइंड कर लिया। और पहले से फेंटी हुई आधा किलो दही में इन तमाम मसालों को ऐड कर लिया। अब एक पतीली पानी गरम करके फुल्कियों का पूरा पैकेट शामिल कर दें और उसके बाद हल्के हाथों से चम्मच चलाएं ताकि फुल्कियां टूट ना जाएं। इसके बाद इसमें हस्बे जायका नमक मिला देंगे और इसके बाद इन फुल्कियों को तैयार दही में शामिल कर देंगे। लीजिए, मज़ेदार दही फुल्कियाँ तैयार हैं। तो दोस्तों, ये है फ़ाइनल लुक हमारे बघारे चावल की और कोफ्तों के सालन की और रायता, सलाद, फुल्की और मीठा यानी मैंगो ट्राइफल के। अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम को तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी और एक्टिव होने की पूरी ट्राई करूँगी ताकि जल्दी आपको नई वीडियो मिल सके। और अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अपने घर वालों को, अपने प्यारों को अच्छे खाने बना के खिलाएँ और उनसे खूब सारी तारीफ़ वसूल करें। अच्छा जी, इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।